मार्च 7। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कभी भी बहुत दूर नहीं, लेस्ली कोह की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लूका अध्याय 22 31 से 34, 54 से 62 वचन तक। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। फिर वह उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग की उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। मुख्य वचन लूका अध्याय 22 वचन 32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। राज ने अपनी युवा अवस्था में यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया था, लेकिन जल्द ही वह विश्वास से भटक गया और परमेश्वर से अलग जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन उसने यीशु के साथ अपने रिश्ते को नया करने और चर्च वापस जाने का फैसला किया, सिर्फ एक महिला द्वारा डांटे जाने के लिए, जिसने उसे इतने वर्षों तक अनुपस्थित रहने के लिए फटकार लगाई। इस डांट ने उसके वर्षों के भटकने के लिए शर्मिंदगी और अपराध बोध को और बढ़ा दिया। उसने सोचा, क्या मैं आशा से परे हूँ? तब उसने स्मरण किया कि कैसे मसीह ने शिमोन पतरस को बहाल किया था, यद्यपि उसने उसका इनकार किया था। पतरस ने डांट की उम्मीद की होगी, पर केवल क्षमा और बहाली प्राप्त की थी। यीशु ने पतरस के इनकार का उल्लेख भी नहीं किया, बल्कि उसे मसीह के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करने और अपने अनुयायियों की देखभाल करने का मौका दिया। पतरस के इनकार करने से पहले यीशु के शब्द पूरे हो रहे थे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। राज ने परमेश्वर से उसी क्षमा और बहाली को मांगा, और आज वह न केवल यीशु के साथ निकटता से चल रहा है, बल्कि एक चर्च में सेवा कर रहा है और अन्य विश्वासियों का भी समर्थन कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर से कितनी दूर चले गए हैं, वह न केवल हमें क्षमा करने और वापस स्वागत करने के लिए तैयार है, बल्कि हमें बहाल करने के लिए भी तैयार है, ताकि हम उससे प्रेम कर सकें, उसकी सेवा कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। हम कभी भी परमेश्वर से अधिक दूर नहीं हैं। उसकी प्रेममयी बाहें खुली हुई हैं। जरा सोचें, परमेश्वर की ओर लौटने के बारे में आपके मन में क्या डर हो सकता है? उसके क्षमाशील हृदय को जानने से आपको उसके पास लौटने में कैसे मदद मिल सकती है? आए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मेरे साथ आपकी अनंत दया और धैर्य के लिए धन्यवाद कि मैं
आपके अनंत प्रेम पर भरोसा कर सकता हूँ। आमीन।